जैन, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि VS कोड को अपने पीसी में कैसे डाउनलोड करें। अगर आपके पास भी विंडो है तो उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आज की इस क्लास में हम लोग इस क्लियर कर लेंगे। आप में से जो लोग HTML को पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। आज हमारा VS कोड को डाउनलोड करने का दिन है। VS कोड क्या होता है? एक नोटबुक होता है जिस पर हम लोग अपनी कोड को लिखते हैं। सिंपल सी बात है, जिस पर हमें कोड लिखना होता है उसको हम लोग कोडर कहते हैं। और कोडर मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया एक फ्री सर्विस है और बेहद आसान और लिबरल बना दिया गया है। फ्रेंडली है ये आपके। तो इसको डाउनलोड कैसे करते हैं आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जाइए आप और यहाँ से अपने कोई भी ब्राउज़र को खोलिए जो आपको सबसे बेहतर लगता हो, और एक ऐसा ईमेल बना लीजिएगा जिस ईमेल से आप किसी भी वेबसाइट पर जो है जाकर के आसानी से लॉगिन कर सकते हैं, ताकि ये आपको भविष्य में बहुत लाभ देगा। यहाँ पर गए और हमने लिखा VS कोड, और VS कोड लिखने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो पहला टैब खुला है, इसी टैब के अंदर हम यहाँ क्लिक किए और ये टैब हमारा देखिए पूरा का पूरा खुल गया। और ऐसे खुलेगा तो आप तो कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन अगर आप एक बार विजुअल स्टूडियो को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा डाउनलोड फॉर व्यू का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। बैक गया, वहां से भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर एक बार अगर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये 3 पैनल आपको खुलेगा। और इस तीनों पैनल में सबसे पहला जो दिया हुआ है वो विंडो 10 और 11 के लिए दिया हुआ है। दूसरा हमारा डेबियन हो गया, उबुंटू हो गया, या आप इसको एक तीसरा जो होता है, आप मैकबुक वगैरह यूज करते हैं या फेरोडा यूज करते हैं, तो इसमें जो है आप बीच वाला डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अपने लोगों को क्या करना है, अपने वाले को विंडो डाउनलोड करना है। अब विंडो डाउनलोड करना बेहद आसान है। इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक विंडो में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी केस में नहीं हुआ, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि नहीं हुआ, तो अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरा यहाँ डाउनलोड हो चुका है, और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक फाइल पर, यहाँ ताकि वो मुझे अंदर जहाँ डाउनलोड हुआ है वहाँ वो दिख जाए। और अब देखिए यहाँ से गए, क्योंकि हमने इसको पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ था, तो इसमें से एक हम कोई भी डिलीट कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है दो एक साथ रखने की। यहाँ पर गए और अब आपको यहाँ राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक यस करने का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यस करने का ऑप्शन मिला तो आप यहाँ से जाइए और वो जा कर के आप यस कर दीजिए। यहाँ पर एग्री होने का ऑप्शन आएगा, ये आप एग्री हो रहे हैं, और यहाँ पर फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए। ये इंस्टॉल होना शुरू होगा। और यहाँ जितने भी ऊपर में आइकन दिख रहे हैं, ये सारे चीज़ आपको क्या करिए, आप चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद फिर इंस्टॉल करिए। अब देखिए आपका जो है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होने लगा। जितने भी बॉक्स हमने चेक किए हैं वो सारे को आप भी चेक कर लीजिएगा। कारण मैं बताता हूँ कारण इसका ये है कि जब भी आप इंस्टॉल करने जाएंगे और सॉफ्टवेयर, अगर आप सारे बॉक्सेस को चेक कर लेते हैं तो आपको सुविधाएं, जो इसमें जितने सारे फीचर्स दिए हैं वो सभी फीचर्स का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। अगर यहाँ पर ये बॉक्स चेक रहा और यदि आपने फिनिश कर दिया तो हमारा पहले विजुअल स्टूडियो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और हमने पहले से एक फाइल बना के रखी थी, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और आपके सामने एक HTML फाइल बनाने की शुरुआत करते हैं। एक HTML का फाइल बनाना आपको इसमें सिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ से जाइए, इसको हम क्लोज कर दिए, और क्लोज करने के बाद ये हमारा रहा विजुअल स्टूडियो। और इसके अंदर आप अगर आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आइए और एक ओपन फोल्डर का ऑप्शन आता है। तो कोई भी फोल्डर जो आप ही के कंप्यूटर में है उसको कनेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको जो है एक फाइल खुल जाए, ताकि आप इसके अंदर कोई फंक्शंस, कोई फाइल क्रिएट कर सके। यहाँ पर क्लिक किए और मैं एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया हूँ, GCSM के बगल में आकाश कोड है उसको, और यहाँ से मैं क्लिक किया और अब उसके अंदर जो भी फाइलें होंगी वो यहाँ पर दिख जाती हैं। तो फिलहाल तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, और मुझे जो पहले से बना है उसको हम डिलीट कर दिए, और मुझे अभी एक नया बनाना है फाइल। तो यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे
और प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ index.html लिखना है। index.html इसलिए लिखना है ताकि आपको जब भी डिप्लॉय करना होगा, चीज़ों को ऑनलाइन अपडेट करेंगे, जब आप पूरे फाइल बना करके और अपडेट करेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान इस बात का रखना पड़ता है कि index.html आपका बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे फ्रंट पे आता है। तो ये फ्रंट पे आने के लिए हमें इंडेक्स लिखना होगा। और यदि आप नहीं जानते हैं कि index.html क्यों दें या क्या ये ज़रूरी है कि नहीं, तो आप बेसिकली इतना याद रखिए कि अभी आपको index.html बनाना है, फ्यूचर में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका क्या और कहाँ उपयोग है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी पूरी कोर्स। धन्यवाद। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों से हमारा जो अपना पक्ष है वो ये कहना है कि आप इस सीरीज को पूरा करिए। आप इस सीरीज को पूरा करेंगे तो आपको वेब डेवलपमेंट की पूरी क्लास आ जाएगी। और हमारा एक ऐप भी है GCSM कंप्यूटर एजुकेशन। ये चैनल जो हमारा ग्लोबल कंप्यूटर का है और हमारा ही ऐप है GCSM कंप्यूटर एजुकेशन, जिस पर कंप्यूटर से रिलेटेड हर कोर्स दिया हुआ है। आप आसानी से जाइए, उसको डाउनलोड करिए, या उसको आप वेब से ही पढ़ सकते हैं, चाहे आप ऐप से पढ़िए या वेब से पढ़िए, कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बड़ा आसान सा सॉफ्टवेयर हमने बनवा के रखा है, आपका उपयोग करिए उसका। और यदि कोई आपका क्वेरी रह गया है तो अभी आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखा आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।